जो आपको साध्वी तपेश्वरी भारती जी ब्रीफ करेंगी। उससे पहले हम एक छोटा सा टीजर है वो और देख लेते हैं। प्लीज प्ले द टीजर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान's exquisite Shri Krishna Janmashtami Mega Festival. Over 250 performing artists. Over 15 insightful talks. Over 15 insightful talks. Over 50,000 Krishna devotees. Over 1,000 Brahmagyani sannyasis. Over 1,500 eminent guests. विश्व का एकमात्र जन्माष्टमी महोत्सव जहां श्री कृष्ण की केवल चर्चा ही नहीं की जाती बल्कि चैतन्य श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी भक्तों के अंतर जगत में करवाया जाता है। Realization of the Krishna consciousness within 25th and 26th August 2024, 7 p.m. onwards, DDA Ground, Sector 10, Dwarka, New Delhi. On 26th August 2024, watch live webcast Indian time 7:30 p.m. onwards. Only on YouTube channel PJJS World. जन्माष्टमी प्रोग्राम की वो हमारी थीम हमने रखी है दर्शन इतिहास का परिवर्तन आज का। वी कॉलिंग द विजडम ऑफ द पास्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग द प्रेजेंट। और ये बड़ी सोच समझ के इस थीम को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि आज जो समाज है हमने नफ्स को पकड़ा है। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, आज का समाज का जनमानस क्या कह रहा है। कहाँ हो कृष्ण, आंचल संभालती द्रौपदी पुकारती। कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, सनातनियों की संस्कृति अपना अस्तित्व बचाने के लिए आपको पुकारती। कहाँ हो कृष्ण गोवर्धनधारी, इंद्र के कोप से परेशान धरा है गुहारती। देखिए कैलकाटा का मोस्ट कंडेमनेबल, आई वुड से हाईली कंडेमनेबल, रोंगटे खड़े कर देने वाला डॉक्टर केस, बॉर्डर पार इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी पर होते जो जेनोसाइडल अटैक्स हैं और ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, इन सब के प्रति अध्यात्म आंखें मूंद कर अपनी ढपली, अपनी बांसुरी नहीं बजा सकता। और इसीलिए हमने इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, इस इवेंट पर जो थीम ली है उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे इनोवेटिव एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं इस इवेंट में, जिनको आपको मैं बताना चाहूंगी, जिसमें हमने श्री कृष्ण भगवान की आदर्शों और लीलाओं को एज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस समाज की करंट बर्निंग प्रेसिंग प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया गया है। एलिमेंट नंबर 1 आप देख सकते हैं हमारे बीच एक गोवर्धन मॉडल हमने बनाया है। ये 3D गोवर्धन प्रोटोटाइप मॉडल, ये एक बहुत ही इनोवेटिव पहल संस्थान की है। इसमें बेसिकली ये प्रोटोटाइप मॉडल है। द्वारका के डीडीए ग्राउंड्स में बड़ा भव्य, बहुत ही भव्य और मेगा साइज गोवर्धन मॉडल जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। और उस मॉडल में आप देखिए वेस्ट बंगाल से स्पेशल आर्टिस्ट बुलाए गए हैं उस गोवर्धन, भव्य गोवर्धन को बनाने के लिए। पंजाब में उसकी एक स्पेशल मनमोहिनी मूर्ति श्री कृष्ण जी की पंजाब के आर्टिस्ट बनाकर बेच रहे हैं हमारे पास।
और इस इतने बड़े जो ह्यूज स्ट्रक्चर है ऊपर का, उसको अगेंस्ट ग्रेविटेशन, इसको हैंग करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इस गोवर्धन के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ, जैसा कि वृंदावन में बनाया गया है, बना हुआ है, वैसा ही परिक्रमा पथ इस गोवर्धन मॉडल के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है, वहां पर डी ग्राउंड्स में, द्वारका में। अब ये तो आस्था की बात हुई कि भक्त आएंगे, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, अपनी अपनी लाठियां लगाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बार की थीम है दर्शन इतिहास का, परिवर्तन आज का, तो हमने इसके साथ एक सोशल मैसेज को जोड़ा है। आप जानते हैं गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण ने कब की थी? इंद्र के प्रकृति के कोप से बचाने के लिए गोपियों को ये लीला की गई थी। तो इसलिए हमने इस गोवर्धन मॉडल को एनवायरमेंट कंजर्वेशन के मैसेज से इस बार कनेक्ट किया है। कैसे? इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के टॉप पर कुछ प्लेज प्लेकार्ड्स लगाए गए हैं, संकल्प प्लेकार्ड्स, जिसमें बहुत सिंपल प्लेजेस लिखी गई हैं कि मैं एसी को 26-27 डिग्रीज पर चलाऊंगा, पास में जाना है तो साइकिल या पैदल, साइकिल से या पैदल जाऊंगा, एसी से या आरओ के गिरते पानी को मैं स्टोर करके इस्तेमाल करूंगा, साल में एटलीस्ट एक पेड़ लगाऊंगा या 4 पौधे लगा के सेवा करूंगा, उनको ब्रॉटअप करूंगा। तो ऐसे करके हमने बहुत सिंपल प्लेजेस लिए जो श्री कृष्ण भक्त जो हैं वो लेंगे, उनको हेजिटेशन नहीं होगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो कृष्ण भक्त हजारों की तादाद में श्री कृष्ण भक्त आते हैं उस पंडाल में, आपने वीडियो क्लिप में भी देखा, अभी आपको उनके नंबर्स और मैग्नीट्यूड भी हम बताएंगे। श्री कृष्ण भक्त जब आएंगे वो अपनी यहाँ पर लाठी लगाएंगे, नीचे बेस पर हर प्लेकार्ड का एक एरिया डिफाइन किया जाएगा और उसमें डिजिटल सेंसर्स लगाए जाएंगे उस एरिया में। और जैसे ही कोई लाठी लगाएगा, जो भी संकल्प उसने लेना है, उस प्लेकार्ड के नीचे वो लाठी लगाएगा, डिजिटल सेंसर से उसका वो पर्टिकुलर प्लेकार्ड, अगर आप देख सकते हैं, लाइट अप हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। उसकी स्नैपशॉट खींचकर उसको दी जाएगी एज मेमेंटो और कहा जाएगा कि आपको साल भर तो एटलीस्ट श्री कृष्ण के नाम पर, भक्ति के नाम पर प्रकृति संरक्षण का ये संकल्प धारण करना है। यू हैव टू फॉलो दिस प्लेज। तो इस तरह से आप देखिए टेक्नोलॉजी और संस्कृति का संगम वहां पंडाल में देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण की आस्था और भक्ति के नाम पर, इस तर्ज पर हमने हजारों कृष्ण भक्तों को संकल्प से बांध देना है कि आपने प्रकृति का संरक्षण करना है। दिस कैन बी अ गेम चेंजर। तो ये पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट जो उस इवेंट में होने वाला है, मटकी फोड़ लीला। एक मटकी फोड़ एक्टिविटी होगी मंच पर, जिसमें ऊंचाई पर कुछ मटकियों को हैंग किया जाएगा और उन मटकियों को पर सामाजिक कुरीतियां मेंशन होंगी, जैसे विमेन इनसिक्योरिटी, पॉल्यूशन, हाई AQI, ओवर पॉपुलेशन, टेररिज्म, इस तरीके की सामाजिक कुरीतियां और मटकियों पर वो प्रतीक होंगी, मटकियां इन सामाजिक कुरीतियों की। और इनको फोड़ने के लिए हम पॉलिटिकल हस्तियों को मंच पर बुलाएंगे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैबिनेट से हैं, और इनमें अभी नितिन गडकरी जी ने अपनी हाँ कही है। और उसके अलावा जो समाज में युवा जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं और नारी, सशक्त नारी जगत का, और हमारे आप जानते हैं मनु भाकर जी, जो अभी उन्होंने भारत का गर्व बढ़ाया ओलंपिक गेम्स 2024 में, उन्होंने 2 मेडल्स जीते। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो गीता पर आपने सुना होगा एक बाइट दी थी, तो इससे एक प्रकार से एक सांस्कृतिक युवा की प्रतिनिधित्व करती हुई मनु भाकर जी वो भी मंच पर आएंगी। तो उनके साथ, सबके साथ मिलकर जितने भी पॉलिटिकल हस्तियां होंगी और मनु भाकर जी होंगी, उनसे ये मटकियां जो हैं वो फुड़वाई जाएंगी। दे विल बस 15 नृत्य नाटिकाएं डिजाइन की गई हैं, कंपोज की गई हैं, और उनको आप देखिए भगवान की डिफरेंट कालियानाथ मर्दन लीला है, विराट स्वरूप दर्शन है, कंस वध है, इस प्रकार के पौंडरक जो एक नकली कृष्ण बन गए थे। तो इन सब लीलाओं को वहाँ मंच में प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको पता है, हाईली आई वुड से आप देखेंगे तो स्पेक्टेकुलर डांस बैलेज, हाईली इंटरेस्टिंग एंड स्पेक्टेकुलर डांस बैलेज, और उनमें आप पूरे भारत की झलक देख पाएंगे। मैं आप देखेंगे जो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी मीराबाई के बैले की, सिर्फ 30 सेकंड की है, कैसे हम एंथ्रेड कर रहे हैं अपने डांस बैलेज के साथ सामाजिक समस्याओं को, खासकर नारी की सम्मान और अस्मिता और विमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे को कैसे उस डांस बैले के साथ ज्वाइन किया गया। मीराबाई
जन्मदात्री आपकी भी नारी, यह तथ्य अस्वीकार कर सकते कभी? श्रेष्ठ वेदांती आपको स्वामी जी, श्रुतियों स्मृतियों के ज्ञाता, क्यों ना नारी का ममतामयी मातृ स्वरूप आपको भाता? देव कृपा है बरसाते, नारी पाए जहां सम्मान, कौन देव रिझाएंगे फिर यूं कर ना। बस वर्ड नहीं है, कोई अलौकिक है। दिल्ली में कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा तो पूरे देश में नहीं होगा, देश में नहीं होगा तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। ये चैलेंज है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। इस प्रोग्राम का फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कल्याण, यूथ का कल्याण। यूथ कैसे अट्रैक्ट हो? आज हर माँ बाप, हर परिवार दुखी है अपने बच्चों को लेके, युवाओं को लेके। युवा शक्ति कहाँ जा रही है? उसको अट्रैक्ट करने के लिए। और निस्संदेह आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब युवा, ये जो लैपटॉप पे खड़ी है लड़की, PhD है, सेवा कर रही है। ये लड़के कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ी बड़ी जॉब्स करते हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये भाव पैदा हो जाने, मेरे जैसे एक साधारण सा व्यक्ति, सारी जिंदगी की सफेदी छा गई है, 37 साल हो गए, और मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अंतिम श्वास तक बस मेरा जीवन ऐसा बना रहे, मुझे नहीं कुछ दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। समाज के अंदर कृष्ण भगवान की जो फिलॉसफी है वो पहुंचे तो सही। हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की तो कोई बात नहीं मानते। दुखद है ना ये, कृष्ण को बहुत मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम कहते हैं कृष्ण की मानो, कृष्ण की मानोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप महान बनेंगे, आप दिव्य बनेंगे। अंतर परिवर्तन है, बाहर से बाहर तो एक्टिंग है, परिवर्तन तो अंदर है। हम एक्टिंग नहीं करना चाहते, वास्तविक जीवन वैसा बने। इसलिए हमारे युवा, हमारे परिवार की संपत्ति क्या है? संतान। हम सारी जिंदगी जो कुछ करते संतान के लिए करते हैं। अगर संतान ही नालायक निकल जाए, संस्कारहीन निकल जाए, तो हम सारी जिंदगी अपने आप को कोसते हैं। ईश्वर ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, भगवान ने नहीं, हमने नहीं किया जो हमारा रोल बनता था, सन्यासी बन जाए। नहीं, सबके अंदर स्पंदन ये आ जाए, आध्यात्मिक स्पंदन आ जाए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरी ड्यूटीज, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यही तो है राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, यही तो है। निष्कामता यहाँ की सबसे बड़ी दिव्य ज्योति के अंदर जो निष्काम भावना से सर्विस है, क्योंकि यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है। पूरे देश के अंदर मैं भ्रमण करता हूँ, पूरे देश के अंदर मेरी सेवा ही ये है। जितनी ब्रांचेस हैं हमारी बहनें, और इतना प्रचार और इतनी सेवाएं, मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूँ।